रमेश एक मेहनती और निडर ट्रक ड्राइवर अपनी जिम्मेदारी और ईमानदारी के लिए जाना जाता था। हर सफर को अपने कर्तव्य की तरह निभाने वाला रमेश उस दिन बेहद खुश था, क्योंकि उसके मालिक ने उसे एक नया काम दिया था। हालांकि यह एक आम काम था, गांव से सामान लेकर शहर तक पहुंचाने का, लेकिन सफर रात का था। रमेश के मन में थोड़ी उत्सुकता थी और थोड़ा रोमांच भी। जब वह गांव पहुंचा तो गांव वालों ने उसे रुककर समझाने की कोशिश की। एक बूढ़े आदमी की झुर्रियों भरी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। उसने कांपते हुए कहा, बेटा, रात के समय उस जंगल के रास्ते पर मत जाना। वहाँ कुछ ऐसा है जो किसी को भी नहीं बख्शता। जो वहाँ गया वो कभी वापस नहीं आया। बूढ़े की आवाज में एक ऐसी दहशत थी जो किसी का भी दिल दहला सकती थी। रमेश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, लेकिन उसके चेहरे पर एक हल्की बेफिक्री झलक रही थी। बाबा, मैं कई सालों से ट्रक चला रहा हूँ, इससे भी खतरनाक रास्तों पर गया हूँ। डरने की बात नहीं है। गांव वालों की आंखों में डर और दया साफ नजर आ रही थी। उन्होंने उसे रोकने की भरपूर कोशिश की, लेकिन रमेश उनकी चेतावनी को केवल अंधविश्वास समझकर आगे बढ़ गया। रात के 11 बजे रमेश ने ट्रक स्टार्ट किया। गांव से निकलते ही जंगल का रास्ता शुरू हो गया। अंधेरा घना और ठंड बेहद तीखी थी। ट्रक की हेडलाइट्स के अलावा कोई रोशनी नहीं थी। कुछ दूर तक सब ठीक लगा, लेकिन जैसे ही रमेश ने जंगल के गहरे हिस्से में कदम रखा, वातावरण में एक अजीब सी बेचैनी छा गई। हवा जैसे अचानक रुक गई। हर तरफ खामोशी थी, इतनी गहरी कि रमेश को अपने दिल की धड़कन सुनाई देने लगी। उसने रेडियो चालू किया ताकि इस सन्नाटे को तोड़ा जा सके, लेकिन रेडियो से केवल टूटी फूटी आवाजें आ रही थी। कुछ ही देर में रेडियो अचानक बंद हो गया। रमेश को हल्का असहज महसूस होने लगा, लेकिन उसने अपने मन को समझा लिया। कुछ किलोमीटर और आगे बढ़ने के बाद ट्रक की हेडलाइट्स की रोशनी में उसने देखा सफेद साड़ी पहने एक औरत सड़क के किनारे खड़ी थी। उसका चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उसकी खामोशी में एक अजीब सी पुकार थी। रमेश ने ट्रक धीमा किया और खिड़की से झांकते हुए पूछा, आपको कहाँ जाना है? औरत ने धीरे से कहा, मुझे भी शहर जाना है। क्या आप मुझे वहाँ तक छोड़ देंगे? रमेश को उसमें कुछ भी असामान्य नहीं लगा। उसकी आवाज में एक अजीब सी मासूमियत थी। उसने दरवाजा खोला और उसे बैठने दिया। औरत ट्रक में चुपचाप बैठी थी, लेकिन उसके बैठते ही रमेश को अचानक एक सर्द हवा का झोंका महसूस हुआ। रमेश को लगा जैसे ट्रक का माहौल बदल गया हो। कुछ ही देर में उसे ऐसा महसूस हुआ कि वह औरत उसे लगातार देख रही है। उसने शीशे में झांक कर देखा, लेकिन शीशे में औरत का कोई अक्स नहीं था। रमेश के माथे पर पसीने की बूंदें छलक आईं। कुछ देर बाद औरत ने धीरे से पूछा, क्या आपको डर नहीं लगता इस रास्ते पर? उसकी आवाज में एक सर्द एहसास था। रमेश ने खुद को संभालते हुए हंसकर कहा, डरने की क्या बात है, मैं हर जगह गया हूँ। लेकिन उसकी हंसी में वह आत्मविश्वास नहीं था जो आमतौर पर हुआ करता था। औरत ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, शायद आपको डरना चाहिए था। रमेश ने शीशे में दोबारा देखा। इस बार औरत का चेहरा नजर आया, लेकिन वह आम चेहरा नहीं था। उसकी आंखें लाल थी और उसकी मुस्कान बेहद डरावनी। रमेश के हाथ कांपने लगे। उसने तुरंत ट्रक रोक दिया और पीछे मुड़कर देखा, लेकिन ट्रक खाली था। वह औरत वहां नहीं थी। तभी ट्रक के बाहर एक जोरदार हंसी गूंजी। रमेश ने खिड़की से बाहर झांका। वही औरत सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और उसकी हंसी पूरे जंगल में गूंज रही थी। रमेश के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वह जल्दी से ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा, लेकिन इंजन ने काम करना बंद कर दिया। चारों तरफ का अंधेरा अब और भी घना हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे घेर रही हो। डर से कांपते हुए रमेश ने ट्रक से बाहर कूदने का फैसला किया। जैसे ही उसने कदम रखा, उसे लगा जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक रही हो। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके चारों ओर सब बदल चुका था। पेड़ अचानक विशाल और डरावने लगने लगे। तुमने मेरी शांति भंग की है, एक गहरी और धीमी आवाज गूंजी। रमेश ने कांपते हुए पीछे मुड़कर देखा। वही औरत उसके सामने खड़ी थी। इस बार उसके हाथ में एक लालटेन थी, जिसकी रोशनी भयानक थी। रमेश ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? मुझे क्या चाहिए? औरत ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, यह मेरी जगह है। जो यहाँ आता है वही यहाँ से वापस नहीं जाता। इसके बाद औरत हवा में गायब हो गई। लेकिन रमेश के चारों ओर अंधेरा बढ़ता गया। वह भागने की कोशिश करता रहा, लेकिन जंगल का रास्ता अब भूल भुलैया में बदल चुका था। उसकी चीखें जंगल की सन्नाटे में गुम हो गईं। अगले दिन गांव वालों ने रमेश का ट्रक जंगल के पास खाली पाया। उसके बैग और सामान को देखकर गांव वालों की आंखें भर आईं। बूढ़े आदमी ने कांपते हुए कहा, हमने उससे रोका था, लेकिन उसने हमारी बात नहीं मानी। अब वह उस औरत के साथ ही रह गया। ट्रक की हेडलाइट्स अचानक जलने बुझने लगी, मानो वह रमेश की कहानी सुना रही हो। गांव वालों की आंखों में डर और अफसोस था। जंगल अब पहले से भी ज्यादा डरावना और रहस्यमय लग रहा था।